दोस्तों, आईपीएल 2025 अब सीजन के उस विस्फोटक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां हर गेंद तलवार की धार पर रखी किस्मत है और हर ओवर में पूरे सीजन का नफा नुकसान तौल दिया जाता है। और ऐसे फाइनल से एक कदम पहले आ चुका है वो घमासान क्वालीफायर 2, जहां दो जज्बात टकराएंगे, दो कहानियां भिड़ेंगी और दो कप्तान अपनी अपनी किस्मत की लकीरें बल्ले और गेंद से खींचेंगे। एक और है श्रेयस अय्यर की कप्तानी में मैदान में उतरी जख्मी पर जिद्दी किंग्स 11 पंजाब, जो पहले क्वालीफायर में बैंगलोर से मिली करारी हार को अब इतिहास बनाकर मुंबई के खिलाफ हर हाल में फाइनल की टिकट हथियाना चाहती है। और दूसरी तरफ है हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस, जो एलिमिनेटर में गुजरात टाइटंस को बुरी तरह धोकर अब पूरे जोश, जलवे और जुनून के साथ पंजाब पर टूटने को तैयार है। लेकिन जनाब, मुकाबला केवल रन और विकेट का नहीं, ये एक ऐसा रण है जहां एक टीम की उम्मीदें उबाल पर हैं और दूसरी का बदला कड़ाही में पक रहा है। और इसी क्वालीफायर 2 की जंग को जीतने के लिए दोनों कप्तानों ने अपनी सबसे घातक प्लेइंग 11 को कर दिया है घोषित और अपनी अपनी प्लेइंग 11 में कर डाले बड़े बदलाव। मुंबई ने अपनी प्लेइंग 11 से उन दो खिलाड़ियों को बाहर किया जिनका बल्ला और गेंद पिछले कुछ मुकाबलों से बिल्कुल खामोश दिखा, और उन दो खिलाड़ियों की जगह पर दो खिलाड़ियों को अब तक सिर्फ नेट्स में पसीना बहाते देखा था, उन्हें अचानक घोड़े की तरह दौड़ाने अपनी प्लेइंग 11 में उतार दिया। और पंजाब ने भी पिछले मैच के कुछ मौन साधक खिलाड़ियों को बाहर निकालकर दो नए गदर मचाऊ चेहरों को टीम में फिट कर दिया है। ऊपर से लीग स्टेज का वो मैच याद है ना, जब पंजाब ने मुंबई को पानी पिलाया था? तो आज मुंबई की नजर है उसी पुराने जख्म पर नमक नहीं मिर्च छिड़कने की, और पंजाब फिर से वही हक जमाना चाहता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी भिड़ंत के लिए जहां बल्ला नहीं बोलेगा, गरजेगा और गेंद सिर्फ घूमेगी नहीं, शिकार करेगी। क्योंकि इस मुकाबले को जीतकर मुंबई या फिर पंजाब को एक टीम पहुंचेगी फाइनल के सिंहासन पर और दूसरी आईपीएल की स्क्रीन से गेम ओवर के साथ गायब। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वो हर बात जो इस घमासान से पहले आपके दिमाग में होनी चाहिए। पूरी साफ, मैच कब और कहां होगा, कितने बजे से बजेगा धमाका, और किस चैनल या मोबाइल ऐप पर आप इस भिड़ंत का फ्री में उठा सकते हैं मजा। और जनाब, पिच का भी हाल जानेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि बल्लेबाज रन बरसाने आए हों और जमीन खुद गेंदबाजों की फिसल पट्टी निकले। उसके बाद बात करेंगे दोनों टीमों की पुरानी लड़ाइयों की, तो आंकड़े क्या कहते हैं, किसकी रही पकड़ भारी और किसकी किस्मत ने खाया झटका। ये सब होगा पूरी हकीकत के साथ। लेकिन मजा तो तब आए जब जाने कि आज इस महायुद्ध में उतरेगी कौन सी प्लेइंग 11, मुंबई की सेना में कौन से हथियार चमकेंगे और पंजाब की टोली में कौन से सितारे धधकेंगे। और भाई साहब, ये तो बस शुरुआत है। ऐसी और जबरदस्त अपडेट्स, ट्विस्ट और क्रिकेटी चटपटी बातें पाने के लिए चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, जाते जाते कमेंट में जरूर बताइए कि आज आप दिल से किस टीम के साथ हो, रोहित की मुंबई या श्रेयस की पंजाब। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं किंग्स 11। पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले के पूरे शेड्यूल और वेन्यू से तो इस महायुद्ध की तारीख कान खोलकर सुन लीजिए। 1 जून रविवार की शाम बिल्कुल 7:30 से शुरू होगी ये भिड़ंत, और वो भी क्रिकेट के ताजमहल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जहां हर आवाज गूंजती है और हर रन पर उठती है लहरें। अब अगर आप टीवी के भक्त हैं तो स्टार स्पोर्ट्स पर मिलेगा पूरा मजा, और अगर मोबाइल ही आपका मंदिर है तो जियो सिनेमा पर मुफ्त में मिलेगा सीधा प्रसारण। मतलब घर हो, बस हो या ऑफिस की छत, ये मैच हर जगह आपका पीछा करेगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले के पिच रिपोर्ट और दिलचस्प आंकड़ों की तो जनाब जरा कान लगा लीजिए, क्योंकि अब बारी है उस मैदान की जहां किस्मतें पलटती हैं और गेंद बल्ला मिलकर ऐसा तांडव रचाते हैं कि रन बोर्ड पर आग लग जाती है। बात हो रही है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की, जहां का माहौल ही अलग है। यहां की पिच जैसे बल्लेबाजों की मम्मी है जो हर गलत शॉट पर भी रन दे देती है। जी हां, इस मैदान की जमीन बल्लेबाजों को खुलकर खेलने देती है। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता है, स्पिनर्स अपनी उंगलियों से गेंद को नचाने लगते हैं। टॉस जीतने वाले कप्तान का दिल कहेगा, पहले गेंदबाजी कर भाई, क्योंकि शाम के वक्त यहां स्कोर का पीछा करना थोड़ा आसान हो जाता है। अब तक यहां 41 मुकाबले हो चुके हैं, जिनमें पहले और बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीमों के बीच जीत का आंकड़ा लगभग बराबरी पर है। मतलब कोई भी जीते, मैदान का हिसाब बराबर रहता है। औसतन यहां 175 रन बनते हैं। लेकिन साहब, कभी कभी ये जमीन 243 तक भी देख चुकी है और कभी 79 पर भी निपट चुकी है। तो अब सोचिए, जब मुंबई और पंजाब जैसी आग उगलती बैटिंग लाइनअप मैदान में उतरेंगी तो रन बरसेंगे या विकेट गिरेगा, इसका फैसला तो वही 22 गज की जमीन करेगी। बस इतना तय है कि स्कोरबोर्ड इस मुकाबले में चैन से नहीं बैठेगा। तो दोस्तों, इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब की प्लेइंग 11 की बात करने से पहले अब जरा पीछे मुड़ते हैं और हिसाब किताब की पुरानी फाइल खोलते हैं, ताकि ये पता चले कि मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब की भिड़ंत में किसका बल्ला ज्यादा बोला और किसकी गेंदों ने ज्यादा कहर ढाया। इन दोनों टीमों ने आईपीएल की किताब में अब तक 33 बार एक दूसरे को चुनौती दी है, जिसमें 17 बार मुंबई ने जीत का ताज पहना है, जबकि पंजाब भी 16 बार बाजी पलटकर अपने पंजे गाड़ चुकी है। यानी मुकाबला आंकड़ों में कांटे का है, कोई भारी भरकम फर्क नहीं है, बस एक जीत का मामूली सा फासला है। लेकिन जनाब, क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों की किताब नहीं,
एक इमोशन है। और अगर हार्दिक पांड्या ने पुराने आंकड़ों की मिठास में बहकर श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली पंजाब की टीम को हल्के में लिया, तो समझिए फाइनल का सपना शुरू होने से पहले ही अधूरा रह जाएगा। क्योंकि ये पंजाब वो है जो चुपचाप आता है और आंधी बनकर उड़ाता है, और एक बार अगर इनका मूड बन गया तो सामने चाहे जो हो, मैदान की दिशा बदल जाती है। इसलिए आंकड़े चाहे जो कहें, असली खेल तो अब शुरू होगा मैदान पर, और वो भी एक जबरदस्त तूफान के साथ। तो चलिए अब बढ़ते हैं उस हिस्से की ओर जहां असली खेल शुरू होता है, यानी मैदान पर उतरने वाली दोनों टीमों की टुकड़ी। जनाब, अब वक्त आ गया है उन 11-11 महारथियों की बात करने का, जो इस महायुद्ध में अपने बल्ले, गेंद और जज्बे से इतिहास पलटने वाले हैं। सबसे पहले झांकते हैं मुंबई इंडियंस की जंगी फौज में, जहां हार्दिक पांड्या की कप्तानी में एक से बढ़कर एक घातक खिलाड़ी तैयार बैठे हैं मैदान पर कब्जा जमाने को। फिर बारी आती है किंग्स 11 पंजाब की फौलादी टीम की, जो श्रेयस अय्यर की अगुवाई में एकदम तैयार है पलटवार करने को और मैदान में ऐसा कोहराम मचाने को कि सामने वाली टीम की रणनीति धरी की धरी रह जाए। तो भाई लोग, वीडियो से हटना मत, क्योंकि अब जो लाइनअप सामने आने वाला है वो तय करेगा कि किसका बल्ला बोलेगा और किसका गेंदबाजी से होगा बुरा हाल। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की। तो मुंबई इंडियंस के कपट हार्दिक पांड्या ने पंजाब की टीम को इस मुकाबले में रौंदने के लिए अपनी प्लेइंग 11 में कई जरूरी और बड़े बदलाव करते हुए अपनी सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे। तो मुंबई इंडियंस की किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ ऐसी दिखाई देगी सबसे मजबूत प्लेइंग 11। तो दोस्तों, मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा खेलेंगे। तो भैया, जैसे ही मुंबई इंडियंस की टीम मैदान में उतरती है, सबसे पहले जो नाम स्टेडियम के माइक से गूंजता है वो है हिटमैन रोहित शर्मा। अब रोहित को देखकर गेंदबाजों की हालत कुछ वैसी हो जाती है जैसे एग्जाम के दिन सुबह सुबह पढ़ाई का सपना देख लेने वाले स्टूडेंट की। पसीना, घबराहट और अंदर से टूटा हुआ आत्मविश्वास। सीजन की शुरुआत में उनका बल्ला थोड़ा शांत था, लेकिन अब तो जनाब ऐसा गरजा है कि पिछले मैच में गुजरात की गेंदबाजी लाइनअप को ऐसे रगड़ा दिया जैसे बच्चा नया रबड़ पाकर पुरानी कॉपी पर बदला निकालता है। 50 गेंदों पर 80 रन ठोककर बता दिया कि अब रोहित न सिर्फ कप्तान का नाम है, बल्कि प्रेशर गेम्स का बाप भी वही है। अब तक इस सीजन 410 रन, 4 ताबड़तोड़ 50 और 150 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। अब अगर पंजाब की टीम ने इन्हें हल्के में लिया तो समझो मैच शुरू होने से पहले ही आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ चुका है। वही नंबर 2 पर दूसरे ओपनर विकेट कीपर बल्लेबाज जॉनी ब्रेस्टो खेलेंगे। जॉनी बेयरस्टो रयान रिकल्टन की जगह टीम में शामिल किए गए हैं। रिकल्टन भाई साहब बैट पैक करके वापस लौट गए हैं और उनकी कुर्सी पर अब बैठा है ऐसा खिलाड़ी जो गेंदबाजों की लंच ब्रेक वाली नींद भी उड़ा दे। ब्रेस्टो जब क्रीज पर आता है तो बॉलिंग यूनिट के सारे प्लान ऐसे धराशायी होते हैं जैसे बरसात में टपकती छत के नीचे रखा पुराना अलमारी। पिछला मैच गुजरात के खिलाफ याद है ना? महज 22 गेंदों पर 47 रन ठोककर बता दिया कि वो स्कोरिंग नहीं, स्कॉर्चिंग मोड में है। मैदान के हर कोने में बॉल उड़ा उड़ा कर ऐसा एक्सरसाइज करवा देते हैं फील्डरों को कि सबको फिटनेस टेस्ट पास करना पड़े। यानी रोहित के साथ अगर ब्रेस्टो भी सेट हो गया तो पंजाब की गेंदें मैदान के बाहर होंगी और उम्मीदें स्लिप में कैच छोड़ती नजर आएंगी। वही नंबर 3 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी विल जैक की जगह पर श्रीलंकाई ऑलराउंडर खिलाड़ी चरित असलंका खेलेंगे। विल जैक्स तो इंग्लैंड की जर्सी पहनकर अपनी मातृभूमि की सेवा में निकल लिए और पीछे छोड़ गए ये गोल्डन चांस जिसे असलंका दोनों हाथों से पकड़ने को तैयार है। आईपीएल में भले ही पहली एंट्री हो, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में ये खिलाड़ी वो गुप्त हथियार है जो अचानक आता है और सामने वाले की पूरी बॉलिंग लाइनअप की सेटिंग बिगाड़ देता है। स्पिन हो या पेस, असलंका की बैटिंग में वो ठहराव है जो गेंदबाजों की धड़कनें बढ़ा देता है। अब देखना यह होगा कि आईपीएल की इस नई कहानी में ये कैमियो बनेगा या ब्लॉकबस्टर हीरो, पर इतना तय है कि मैदान पर उतरते ही अपनी एंट्री यादगार बनाने को बिल्कुल तैयार खड़ा है। वही नंबर 4 पर मुंबई इंडियंस के सबसे बड़े मैच विनर खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव खेलेंगे। सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस के रन मशीन है, जो रन नहीं बनाता, रन बहाता है। जनाब, जब सूर्या क्रीज पर आता है तो गेंदबाज अपनी लाइन लेंथ भूल जाते हैं और कमेंटेटर अपनी डिक्शनरी, क्योंकि इस बंदे के शॉट्स किसी किताब में नहीं मिलते। बल्ला घुमाने का ऐसा अंदाज कि कब स्कूप मार देगा, कब सीधा बैकफुट से कवर के ऊपर निकाल देगा, कोई ठिकाना नहीं। इस सीजन में सूर्या का बैट ऐसे गरजा है जैसे हर मैच उसके लिए आखिरी हो। इस सीजन 673 रन 167 की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। भाई, सूर्या जब मैदान पर फॉर्म में हो तो गेंदबाज उतने ही असहाय हो जाते हैं जितना मोबाइल बिना नेटवर्क, चिल्लाओ जितना, कोई सुनने वाला नहीं। आज अगर सूर्या का टच चालू हो गया तो पंजाब के बॉलिंग फिगर्स बन सकते हैं। क्लासिफाइड हॉरर स्टोरी। वही नंबर 5 पर मिडिल ऑर्डर के तगड़े बल्लेबाज तिलक वर्मा खेलेंगे। तिलक वर्मा को सिर्फ बल्लेबाज कहना वैसा ही होगा जैसे बुलेट ट्रेन को ट्रॉली बोल देना, क्योंकि जब तिलक के शॉट्स निकलते हैं तो बॉल सीम से नहीं, सीधे बाउंड्री से टकराती है। हाँ, बीच में कुछ मुकाबले ऐसे भी आए
जब इनके बल्ले की आवाज उतनी ही खामोश थी जितना रात को मोबाइल की नोटिफिकेशन। लेकिन पिछले मैच में गुजरात के खिलाफ 11 गेंदों पर जो 25 रन का फुलझड़ी शो चला, उसने साफ कर दिया कि तिलक आउट ऑफ फॉर्म नहीं, बस स्टैंड बाय में थे। इस सीजन में 299 रन और 250 के साथ उन्होंने ये साबित कर दिया कि जब ये बंदा एक्टिव होता है तो मुंबई की बैटिंग लाइनअप सीधा रॉकेट मोड में चली जाती है। वही नंबर 6 पर मुंबई इंडियंस के कप्तान और ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या खेलेंगे। हार्दिक पांड्या इस सीजन में इनकी फॉर्म ऐसी रही जैसे मौसम, कभी धूप कभी छांव और कभी सीधे बादल। फट बल्ला उनके पास है तो बवाल मचाने वाला, लेकिन कभी वो बैकग्राउंड डांसर बना दिखा तो कभी अचानक से लीड एक्टर की तरह चमक गया। रन बने कम, सिर पकड़े ज्यादा गए, लेकिन पिछले मैच में जब 9 गेंद पर 22 रन उड़ाए तो सबको याद आ गया कि ये वही हार्दिक है जो 2 ओवर में पूरा मैच पलट सकता है। और बॉलिंग में तो जनाब वैसे भी चालू हालत में बवाल मोड में रहते हैं। 12 मैचों में 13 विकेट निकालकर बता दिया कि बॉल हाथ में हो तो सामने वाला आराम से नहीं बैठने वाला। वही नंबर 7 पर विस्फोटक पावरफुल हीटर बल्लेबाज नमन धीर खेलेंगे। नमन धीर वो खिलाड़ी जो क्रीज पर आते ही मैच को रिसेप्शन नहीं डीजे नाइट बना देता है। इनके बल्ले की आवाज ऐसी होती है जैसे स्पीकर पर तेज बेस बज रहा हो और गेंदबाजों का माइंड शॉर्ट सर्किट। इस सीजन 180 के स्ट्राइक रेट से जो 215 रन ठोके हैं वो रन नहीं, अलार्म थे गेंदबाजों के लिए और फील्डर्स के लिए। रेड जोन अलर्ट। जब धीर पिच पर खड़ा होता है तो लगता है बल्ला घुमा नहीं रहा बल्कि वार कर रहा है। हर शॉट ऐसा कि कमेंट्री में भी ब्रेक लग जाए। और आज के एलिमिनेटर में अगर जनाब का बैट फिर से चालू हो गया तो गेंद नहीं गिरेगी, सिर चकराएंगे और स्कोरबोर्ड बुलेट ट्रेन पकड़ लेगा। वही नंबर 8 पर तगड़े स्पिनर गेंदबाज मिचेल सेंटनर खेलेंगे। मिचेल सेंटनर वो स्पिनर जो गेंदबाजी नहीं करता, मंत्र पढ़ता है। इनकी फिरकी में ऐसा ट्विस्ट होता है कि बल्लेबाज शॉट खेलने नहीं अपनी किस्मत की लाइनें पढ़ने लगते हैं। पिच सूखी हो या गीली, मौसम ठंडा हो या गर्म, सेंटनर के स्पिन का जीपीएस हर हाल में सेट रहता है। और जब ये गेंद छोड़ते हैं तो बल्ले से पहले बल्लेबाज की हिम्मत जवाब देती है। 12 मैचों में 10 शिकार कर चुके हैं और वो भी ऐसे अंदाज में कि विकेट गिरता नहीं, गायब हो जाता है। बल्ला भी इनसे कभी कभी स्टंट करवाता है, लेकिन असली मजा तो तब है जब इनकी गेंद पिच पर लैंड करके बल्लेबाज की योजनाओं का पोस्टमार्टम कर देती है। आज के मैच में अगर सेंटनर का स्पिन कंपास सही घूम गया तो समझो विपक्षी टीम का स्कोर नहीं, चक्रव्यूह बनने वाला है जिसमें घुसने वाले को बस एक ही रास्ता दिखेगा, पवेलियन। वही नंबर 9 पर तेज गेंदबाज दीपक चाहर खेलेंगे। दीपक चाहर शुरुआती 2 ओवर में इतना दम मारते हैं कि विरोधी बल्लेबाजों के दिमाग की बिजली गुल हो जाए। चाहे विकेटों की संख्या इस सीजन में 11 ही रही हो, पर रन रोकने की उनकी कला ऐसी है जैसे गली का लड़का पतंग उड़ाता हो और डोर इतनी कसकर पकड़ता हो कि पतंग आसमान में नहीं उड़ती, वहीं मजबूती से थामे रहती है। जब विपक्षी रन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, दीपक की स्विंग उनके धुआं उड़ाती है जिससे उनके सारे प्लान पानी में मिल जाते हैं। वहीं इस मैच में अगर दीपक के हाथ में गेंद होगी तो समझो शुरुआत से ही विपक्ष की हवा निकल जाएगी और स्विंग के सम्राट दीपक चाहर फिर से साबित कर देंगे कि वो पावर प्ले का असली टाइकून है। वही नंबर 10 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट खेलेंगे। ट्रेंट बोल्ट क्रीज पर उतरते हैं तो बल्लेबाजों के तो पांव फिसलने लगते हैं। ये कोई गेंदबाजी नहीं करते भाई, ये तो मैदान पर तूफान लेकर आते हैं। उनका पहला ओवर मानो पूरे मैच का हाईलाइट रियल हो, जिसमें एक्शन, ड्रामा और धमाका तीनों घुले मिल गए हों। बोल्ट की हर गेंद ऐसी तेज होती है कि बल्लेबाजों की आंख झपकते ही उनकी बल्ले के पीछे विकेट के स्टंप ताली बजा रहे होते हैं। इस सीजन में तो बोल्ट ने 15 मैचों में 21 विकेट ऐसे छटकाए जैसे विकेटों का सस्ता मेला लगा दिया हो। खासकर पावर प्ले में तो उन्होंने विपक्ष की नींद उड़ाकर अपनी दहशत कायम कर रखी है। अब तो बस ये देखना बाकी है कि क्लीफायर में उनका निशाना किसके स्टंप को सबसे पहले झुकाने वाला है। वही नंबर 11 पर मुंबई इंडियंस के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते नजर आएंगे। जसप्रीत बुमराह कोई साधारण गेंदबाज नहीं, बल्कि मुंबई इंडियंस की ऐसी सटीक और खतरनाक मशीन है जिसकी यॉर्कर सीधे स्टंप्स के दिल पर वार करती है, जैसे कोई केबीसी में गलत जवाब देने पर बिजली घुल कर दे। शुरुआत में थोड़ा सुकून भरा नजर आए, पर जैसे ही बुमराह ने अपने शिकार को निशाना बनाना शुरू किया, विपक्ष की प्लानिंग की किताब बंद हो गई। इस सीजन 11 मैचों में 18 विकेट लेकर और 6 के आसपास की इकोनॉमी बनाए रखकर बुमराह ने यह साबित कर दिया कि स्पीड और सटीकता का नाम ही उनका है। वही अब बात करते हैं किंग्स 11 पंजाब की प्लेइंग 11 की। तो कप्तान श्रेयस अय्यर आज के इस मुकाबले को किसी भी हाल में मुंबई इंडियंस से जीतने के लिए अपनी प्लेइंग 11 में जरूरी बदलाव करते हुए अपनी सबसे मजबूत प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब की मुंबई के खिलाफ ऐसी दिखाई देगी सबसे तगड़ी प्लेइंग 11। तो किंग्स 11 पंजाब की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर युवा ओपनर बल्लेबाज प्रियांश आर्या खेलेंगे। प्रियांश आर्या, जिसका नाम सुनते ही गेंदबाजों को नेट प्रैक्टिस में वापस लौटने का मन करने लगता है। ये लड़का ओपनिंग नहीं करता, वो मैच की शुरुआत में ही धमाका कर देता है, जैसे किसी सीरियल का ग्रैंड फिनाले पहले एपिसोड में दिखा दिया हो। पहली ही गेंद पर आंखों में ऐसा तेज दिखता है जैसे उसे पता हो कि अगली 4 गेंदों का भविष्य क्या होने वाला है। इस सीजन 431 रन और 182 की स्ट्राइक रेट के साथ इसने साफ कर दिया है
कि बॉल डाले या बचा के रखे, नतीजा एक ही है, छक्के की आवाज और स्टेडियम का शोर। पिछला मैच थोड़ा स्लो नेटवर्क में चला, लेकिन आज ये बंदा फिर उसी टॉवर पर चढ़ा है जहां से हर बॉल सीधे सीमा पार जाती है। वही नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह खेलेंगे। प्रभसिमरन सिंह ये बंदा पावर प्ले में रन नहीं बनाता, सीधा गेंदबाजों के आत्मविश्वास की दीवार गिरा देता है। इस सीजन 517 रन और 166 की स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने हर बॉलर को यही बताया कि ये मेरी स्ट्रीट है और मैं यहीं का डॉन हूं। अर्धशतक मारना इनके लिए उतना ही नॉर्मल है जितना मोबाइल में नोटिफिकेशन आना आते ही रहता है। जब प्रभसिमरन सेट हो जाते हैं तो बाउंड्री लाइन खुद रिटायरमेंट लेने की सोचने लगती है और बॉलर वो ऊपर देखकर दुआ करते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए, क्योंकि नीचे तो सिर्फ प्रभसिमरन का शो चल रहा होता है। वही नंबर 3 पर कप्तान श्रेयस अय्यर खेलेंगे। श्रेयस अय्यर एक ऐसा बल्लेबाज जो क्रीज पर कदम रखते ही माहौल को रॉयल बना देता है। ऊपर विकेट गिर जाएं तो भी इनकी चाल नहीं लड़खड़ाती, बल्कि ये पूरे ठाठ से मैदान पर टिक जाते हैं, जैसे कह रहे हो अब राजा आया है, खेल की तस्वीर बदलेगी। 170 की स्ट्राइक रेट से 516 रन ठोककर इसने ये साफ कर दिया है कि वो बल्ला नहीं चलाता, क्लास की मिसाल पेश करता है। 5 बार 50 मारकर ये बता चुका है कि हर बार झंडा गाड़ना जरूरी नहीं, कभी कभी सिर्फ मौजूदगी से ही विपक्ष की हालत पतली की जा सकती है। और जब दबाव बढ़ता है तब अय्यर वही करता है जो अच्छे कप्तान करते हैं, मैदान पर उतरता है और सामने वाले के प्लान की धज्जियां उड़ा देता है। वही नंबर 4 पर मिडिल ऑर्डर के तगड़े बल्लेबाज जोश इंग्लिश खेलेंगे। जोश इंग्लिश जैसे ही ये बंदा क्रीज पर कदम रखता है, लगता है कि मिडिल ऑर्डर में कोई ब्लास्ट मोड ऑन हो गया है। सामने स्पिनर हो या तेज गेंदबाज, जोश के लिए सब एक जैसे, क्योंकि इसका बल्ला चलता नहीं, दहाड़ता है। इस सीजन 9 मैचों में 201 रन ठोककर इसने बता दिया कि इसे लंबी इनिंग नहीं, बस आग लगाने का मौका चाहिए। मुंबई के खिलाफ जब इसने 73 रन की आतिशबाजी चलाई थी तो गेंदबाजों की लाइन लेंथ दोनों छुट्टी पर चली गई थी। वही नंबर 5 पर नेहाल वडेरा खेलेंगे। नेहाल वडेरा वही बाएं हाथ का बल्लेबाज जो पहले मुंबई में था, अब पंजाब के लिए रनों की पिक्चर बना रहा है। इस सीजन 13 मैचों में 306 रन ठोककर इसने साफ कर दिया कि मैदान पर वो खेलने नहीं, कहानी लिखने आता है और हर शॉट ऐसा लगता है जैसे वो गेंद को स्टेडियम से सस्पेंड कर रहा हो। 2 अर्धशतक और 148 की स्ट्राइक रेट के साथ इसका बल्ला जब चलता है तो बाउंड्री के बाहर बैठे लोग भी सीट से खड़े हो जाते हैं। हाँ, हालिया मैचों में बल्ला थोड़ा साइलेंट मोड पर था, लेकिन यही तो वडेरा की खासियत है। जब ये शांत होता है तब तूफान पास ही खड़ा होता है, और अगर आज वो तूफान आया तो गेंदबाज लाइन लेंथ नहीं, रास्ता ढूंढते नजर आएंगे। वही नंबर 6 पर शशांक सिंह खेलेंगे। पंजाब के संकट मोचक शशांक सिंह, नाम सुनते ही सामने वाली टीम का पसीना पहले ही बाहर आ जाता है। मैदान पर कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने हिट मूड वाला स्विच ऑन कर दिया और फिर बल्ला नहीं, बवंडर घूमता है। 12 मैचों में 287 रन और 147 की स्ट्राइक रेट से शशांक ने हर बार दिखाया कि वो आखिरी ओवरों में नहीं आते, बल्कि विरोधियों की नींद उड़ाने टाइम से आते हैं। इनके चौके छक्के ऐसे गिरते हैं कि फील्डर्स दौड़ते नहीं, बस नजरों से बॉल को सलामी देते हैं। और अगर आज भी इनका मूड वही पुराना रहा तो सामने वाली टीम के लिए ये मैच शशांक का था विनाश संस्करण बन सकता है। वही नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी मार्कस स्टोइनिस खेलेंगे। मार्कस स्टोइनिस गेंदबाजी में भले ही इस सीजन इन्होंने वो धार नहीं दिखाई, मगर जैसे ही बल्ला हाथ में आता है इनका मूड कुछ ऐसा होता है, अब नहीं बजा तो कब बजा। टिकना इनकी आदत में नहीं, इनका स्टाइल है सीधा आए, देखा और छक्का मारा वाला। दिल्ली के खिलाफ 16 गेंदों में जो धमाका किया था, उसने बता दिया कि जब स्टोइनिस का बल्ला बोले तो गेंदबाजों को हेलमेट से ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है। और पिछले मैच में बैंगलोर के खिलाफ जो 26 रन की पारी खेली, वो ऐसे थी जैसे किसी ने कहा हो, भाई तू पिच पर आ, बाकी मैं संभाल लूंगा। वही नंबर 8 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी मार्को यानसेन खेलेंगे। मार्को यानसेन यानी वो गेंदबाज जिसकी बॉल हवा में लहर नहीं, पूरी कविता लिखती है। इस सीजन 14 मैचों में 16 विकेट लेकर इन्होंने ये साफ कर दिया है कि इनकी गेंदबाजी देखकर बैटर शॉट नहीं, अफसोस खेलते हैं। इनके ओवर ऐसे होते हैं जैसे किसी ने गेंद में लॉक लगा दिया हो, रन निकलने का रास्ता ही नहीं दिखता। हाँ, बल्ला ज्यादा नहीं बोला, लेकिन जब हाथ में आता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई शांत इंसान अचानक डीजे चला दे। जॉनसन की खूबी यही है, ना चेहरा चिल्लाता है ना जश्न दिखता है, बस एक सटीक गेंद और सामने वाला आउट। वही नंबर 9 पर स्पिनर गेंदबाज हरप्रीत बरार खेलेंगे। हरप्रीत बरार वो स्पिनर जो गेंद नहीं फेंकता, जाल बुनता है बिना शोर बिना शो, बस एक ठंडी मुस्कान और चालाकी से भरा रन और फिर ऐसी गेंद की बल्लेबाज समझ ही ना पाए खेला क्या। इस सीजन भले ही बस 7 मैच खेले हों, मगर 10 शिकार निकालकर इन्होंने दिखा दिया कि बरार मैच में आते नहीं, टॉप ऑर्डर के सपनों की 13वीं करा जाते हैं। ये स्पिनर नहीं, मैदान पर घूमता हुआ साइलेंट अटैक है जो चलता कम है, चलता तब है जब सामने वाला सोच भी नहीं रहा होता। वही नंबर 10 पर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह खेलेंगे। अर्शदीप सिंह है वो तूफानी छोरा जिसकी बॉल हवा में नहीं तैरती, सीधा विपक्षी उम्मीदों को उड़ा ले जाती है। रनअप छोटा लेकिन असर ऐसा कि बल्लेबाज का बल्ला कांपे और दिल कहे अब गया। इस सीजन 18 विकेट झटक कर अर्शदीप ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ गेंदबाज नहीं, एक अलर्ट मोड पर चलता खतरा है जो कभी अंदर घुसे, कभी बाहर निकले
और कभी सीधे स्टंप उड़ा दे। वो जब अटैक पर आते हैं तो दर्शक सीट पकड़ते हैं और बल्लेबाज सांस। वही नंबर 11 पर लेग स्पिनर गेंदबाज युजवेंद्र चहल खेलेंगे। युजवेंद्र चहल वो गेंदबाज जो गेंद नहीं दिमाग के चक्करों में उलझा देता है। जब चहल मैदान पर आते हैं तो बल्लेबाज समझ जाता है कि अब बस बल्ला छोड़ो और दिमाग चलाओ, क्योंकि इनकी गेंदें सिर्फ घूमती नहीं, चालाकी से घुमा भी देती हैं। लेग ब्रेक हो या गुगली, हर डिलीवरी में छुपा होता है धोखा, ऐसा कि बल्ला हवा में घूमे और विकेट जमीन पर गिरे। इस सीजन भले ही उन्होंने 11 मैच खेले हों, मगर 14 विकेट लेकर साबित कर दिया कि जब भी ये खेलते हैं विपक्षी के दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है। अगर इस मैच में चहल ने अपनी जादुई गेंदबाजी दिखाई तो विपक्षी बल्लेबाजों की उलझन ऐसी होगी कि रन छोड़ो, अगली गेंद क्या होगी ये समझना भी मुश्किल होगा। तो दोस्तों, किंग्स 11 पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच खेले जाने वाले इस क्वालिफायर 2 के मुकाबले में दोनों टीमों की ऐसी दिखाई दे सकती है। सबसे मजबूत प्लेइंग 11। तो अब आप कमेंट कर बताओ, आज के इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब में कौन सी टीम आज के इस मुकाबले को अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ जीत सकती है।